कि अल्लाह के हुज़ूर दुआ कीजिएगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह आपकी सारी बंदिशों को दूर फरमा देगा। कोई भी किसी भी किस्म की बंदिश है, आप इस अमल को कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। हफ्ते के दिन जो इस सूरत की कसरत करता है, उसकी सारी बंदिशें ख़त्म हो जाती हैं। अब कई लोग बंदिशों के हवाले से जब बात करते हैं, मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं, तो उनकी मुख्तलिफ होती हैं। यानी हर बंदे की बंदिशें अलहदा होती हैं। किसी को औलाद की बंदिश है, किसी को कारोबार की बंदिश है, किसी को जिस्मानी तौर पर बंदिश है, किसी को घर के हवाले से बंदिश है, किसी को शादी की बंदिश है, किसी को कई ताल्लुकात की बंदिश है, किसी की रिज़्क में बंदिश है, किसी के कारोबार में बंदिश है, किसी के जॉब में बंदिश है। मतलब मुख्तलिफ बंदिशें हैं और हर एक शख्स को कोई ना कोई है, उसको कोई ना कोई बंदिश ने घेरा हुआ होता है। मेरे पास कई लोग आते हैं जो माशाल्लाह करोड़पति होते हैं, लेकिन कहीं एक जगह उनका काम चीज़ फँस गया होता है, अब वो कार्य हल नहीं हो रहा होता है। जैसे एक मेरे पास प्रॉपर्टी का है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा उनके ऊपर करम है। तो वो एक प्रॉपर्टी है जो उनकी फँसी हुई है और वो कह रहे हैं कि अब पिछले 1 महीने से हैं, मैं प्रॉपर्टी कोई लेना चाहता हूँ या बेचना चाहता हूँ, तो मसाइल बनते हैं, नहीं हो रहे, खामखा की वो रुकावट आ जाती है। यानी कुछ ऐसा लगता है यार अभी बिकने वाली है और उसमें कोई ना कोई बंदिश आ जाती है। तो वो मेरे पास जब आए तो उनको मैंने ये दिया कि आए भी जुम्मे वाले दिन थे, मैं कहा कल हफ्ता है तो हफ्ते वाले दिन आप इसकी कम से कम 1 तस्बीह हर हफ्ता पढ़ना शुरू कर, बस हफ्ते को पढ़ लें और फिर रिजल्ट देखें। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 1 हफ्ते बाद आके खुद बताया कि जितनी मेरी चीज़ें रुकी फँसी हुई थी, ऐसे निकल गई कि मुझे भी समझ नहीं आई कि ये कैसे काम हो गया। तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी इस सूरत की कसरत करें और इस सूरत को आप हर हाल में पढ़ सकते हैं। मतलब पाकी की हालत में पढ़ना है, बावुज़ू हालत में, क्योंकि कुरान पाक को आप जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकी की हालत में ही जो है वो पढ़ सकते हैं। तो पढ़ना क्या है आपने, कौन-सी सूरत है, किस टाइम और कितनी मरतबा पढ़नी है, इसकी तफ़सील इंशाअल्लाह आपके सामने इस वीडियो में देने लगा हूँ। आपसे गुज़ारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक़्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे इस फेसबुक पे मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को जस्ट लाइक कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप हुए। अमल पर जाएँगे उससे पहले दुआ करेंगे। दुआ पर आमीन ज़रूर कहिएगा, कमेंट में आमीन लिखिएगा, ज़ुबान से दिल से कहिएगा। अगर आप भी अपने लिए खुसूसी दुआ कराना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में दुआ ज़रूर की जाएगी। कहे प्लीज़ सर प्रे फॉर मी, अल्लाह पाक मेरी सब परेशानियाँ दूर फरमाए और मेरे मामलात में आसानियाँ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को आसान फरमा दे, मुश्किलों को ख़त्म फरमा दे, आपकी ज़िंदगी से मुश्किलों को ऐसे निकाल दे जैसे मक्खन में से बाल निकाल लिया जाता है। आपके सब मामलात आसान हो जाए, हर रुका हुआ फंसा हुआ काम आपका पूरा हो जाए। अल्लाह आपको खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमा दे, आने वाली ज़िंदगी को खुशियों के साथ भर दे। अल्लाह ताला आपके नसीब को अच्छे कर दे, नसीबों के बंद ताले खोले, अल्लाह आपकी किस्मत का सितारा चमकाए। अल्लाह आपकी मांगी हुई हर एक दुआ को कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला आपकी हर किस्म की बंदिश को, नज़र बद को, हसद को दूर फरमा दे। और जितने हमारे जो हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, दुआओं के लिए कहते हैं, अल्लाह ताला सबको मुझ समेत हर किस्म की नज़र बद से, हसद से, बंदिशों से, शेलों के शर से, दुश्मनों से अल्लाह ताला हिफाजत फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कुरान पाक की सूरत है, उसका नाम है सूरतुत तकासुर। ठीक है, अब आपने करना क्या है, इसका तरीक़ाकार ये है कि हफ्ते का दिन होगा और हफ्ते के दिन आपने मिनिमम इसको 101 मरतबा और मैक्सिमम 500 मरतबा पढ़ना है। 500 मरतबा जैसे हर नमाज के साथ एक तस्बीह पढ़ लें, अगर नहीं है तो कम से कम एक तस्बीह इसकी पढ़ने की आदत बना लें हफ्ते वाले दिन। ख़वातीन जिन्हों पाक नहीं है उन दिनों आप छोड़ दें, उसके अलावा अगले हफ्ते आप कर लें। कोशिश करें कि कम से कम 3 हफ्ते लगातार करें और ख़वातीन उस पे शुरू करें, जैसे ही पाक हो हफ्ता आए उसमें शुरू कर लें ताकि उनके 3 हफ्ते जो है वो पूरे हो जाए। और जिस वक्त पढ़ेंगे अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ेंगे जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप ये उस वक़्त जब एक नशिस्त में आप पढ़ें, अगर आप थोड़ी-थोड़ी करके पढ़ें तो फिर एक तस्बीह दुरूद इब्राहिमी सुबह पढ़ेंगे, एक तस्बीह रात को पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और उसके बाद ये पढ़ेंगे जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम
सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। पढ़ के अल्लाह के हुज़ूर दुआ कीजिएगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह आपकी सारी बंदिशों को दूर फरमा देगा। कोई भी किसी भी किस्म की बंदिश है, आप इस अमल को कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।